हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रंट एंड फो का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का कितना बड़ा रोल है हमारे इस एनवायरनमेंट को साफ रखने में। जब एक इंसान माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ता है या सुनता है तो उसको लगता है कि शायद ये खाली हार्मफुल ही हैं, लेकिन आपने देखा कि हमारे लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कितने यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होती क्या है? डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। और दूसरी टर्म ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक मैटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है और वो चीज़ जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई हुई होती है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ये दो टर्म्स आपको सीखने ज़रूरी है क्योंकि यही बस जिसने ये सीख लिया उसने ये सारा समझ लिया। ठीक है, देखिए, आप जब ऑटम का मौसम आता है आप देखते हो कि उस वक्त कितने पत्ते पेड़ों से झड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते हो वो अचानक से गायब हो जाते हैं। ठीक है, असल में जो वो पत्ते हैं वो सॉइल के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, उन पत्तों की डिकम्पोजिशन होती है और वो पत्ते, क्योंकि आपको पता है कि वो कहाँ से आए हैं, प्लांट से ही, तो इन पत्तों को ये तो ऑर्गेनिक मैटर ही हुए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर फिर सॉइल के साथ जब मिल जाते हैं तो न्यूट्रेंट रिच सॉइल बन जाती है। ठीक है, आप ऐसे ही देख लीजिए जंगलों में जब वहाँ पर कोई जानवर मरता है किसी भी कारण से, चाहे बीमारी से चाहे शिकार की वजह से, वहाँ पर फिर वो कुछ टाइम बाद कैसे गायब हो जाता है? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ही एक्ट करते हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं, और हैं तो उनमें ऑर्गेनिक मैटर ही। वो ऑर्गेनिक मैटर फिर सॉइल के साथ मिल जाते हैं और सॉइल एनरिच होती है न्यूट्रेंट से। इन्हीं वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाती है और सॉइल में एक डार्क कलर का सबस्टेंस बन जाता है जिसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस क्या है? इट इज़ एक्चुअली द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो बनी हुई होती है ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, आप देखिए जब हमारे खेतों में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं, या तो ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं या मैन्योर इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि जंगल में बहुत बहुत बड़े पेड़ होते हैं, दैट मीन्स उनको न्यूट्रिएंट्स की डिमांड काफ़ी होती होगी। वहाँ तो कोई नहीं जाता ये खाद वगैरह छिड़कने के लिए जंगलों में, तो वहाँ पर ये पेड़ कैसे उगते हैं? असल में वहाँ पर यही डिकम्पोजर्स ही सॉइल को एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट से, तब जाकर वहाँ पर पेड़ों की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यही डिकम्पोजर्स ये काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को इस हिसाब से क्लीन रखने में भी। ठीक है, क्योंकि आप देखिए जब यहाँ पर कोई एनिमल मर जाता है, अगर उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एक्ट नहीं करेंगे, उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे, तो कितनी बदबू आती यहाँ पे। ठीक है, और उससे काफ़ी सारी बीमारियां भी उनका जन्म होता। तो इसी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए काफ़ी अहम है, खाली हमारे लिए ही नहीं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फूड चेन और फूड वेब के काफ़ी अहम मेंबर हैं, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स न्यूट्रिएंट साइकिल को भी कंटिन्यू रखते हैं। आप देख लीजिए
जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स सॉइल में न्यूट्रेंट्स ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन, तो प्लांट वो न्यूट्रेंट इस्तेमाल करता है अपने ग्रोथ के लिए या बाकी किसी फंक्शन के लिए। उसके बाद जब उस प्लांट को कोई प्राइमरी कंज्यूमर खाता है और फिर उस प्राइमरी कंज्यूमर को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई टर्शियरी कंज्यूमर खाता है, और जब वो टर्शियरी कंज्यूमर जब मर जाता है तो उस पर फिर डिकम्पोजर्स ही एक्ट करते हैं, ठीक है, और जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है वो फिर सॉइल के साथ मिल जाता है। इससे सॉइल फिर से न्यूट्रेंट रिच हो गई और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैसे बैक्टीरिया की वजह से सॉइल में न्यूट्रेंट्स ऐड हो जाते हैं, फिर यही न्यूट्रेंट्स जो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जैसे प्लांट, और यही न्यूट्रेंट्स फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास चले जाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर, और जब टर्शियरी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है उसके बाद उस पर डिकम्पोजिशन हो जाती है और न्यूट्रेंट्स फिर से ऐड हो जाते हैं सॉइल में, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है। थैंक यू, सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर।